नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आप सबने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज का विषय क्या है। आज का विषय योगी आदित्यनाथ जी के कुंडली के बारे में है। आज हम योगी जी की कुंडली का थोड़ा सा बेसिक विश्लेषण करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो मीडिया में माहौल बना हुआ है कि योगी जी को हटाया जाएगा या योगी जी पद छोड़ देंगे या इस्तीफा दे देंगे, सीएम पद पर नहीं रहेंगे, तो ये क्यों हो रहा है और सच में ऐसा कुछ है तो योगी जी का सीएम पद से हटना कब होगा, ये संभावनाएं कब बन रही है, ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, जितना हो सका उतना मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, आप पूरा वीडियो देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी का जो बर्थ डिटेल हमें इंटरनेट से उपलब्ध हुआ है वो 5 जून 1972 डेट ये है और प्लेस गरवा है और टाइम कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं अवेलेबल है। इसलिए हम करीब 12 बजे, दोपहर का 12 बजे का हम टाइम लेके एक कुंडली बनाते हैं। तो कुछ इस तरह की कुंडली बनती है सिंह लग्न की, और यही कुंडली में जो चंद्र है कुंभ राशि में और सूर्य है वृषभ राशि में। तो हमें लग्न पता नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि समय हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम चंद्र कुंडली, जो क्योंकि चंद्र उनका उस दिन कुंभ राशि का है, तो कुंभ राशि से हम चंद्र कुंडली बनती है, तो चंद्र कुंडली पर हम डिस्कशन करेंगे और गोचर का ही डिस्कशन हम करेंगे, हम दशा का डिस्कशन भी नहीं करेंगे। तो देखिए, अब जो साइड में आपको दिख रही है वो इनकी चंद्र कुंडली है जिसमें कुंभ लग्न आ रहा है। चंद्र लग्न उनका कुंभ है क्योंकि चंद्र कुंभ राशि में है। अब वहां से देखा जाए तो सूर्य, बुध और शनि ये चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में आते हैं। गुरु जो स्वग्रही है वो 11th हाउस में जाता है और शुक्र मंगल पंचम भाव में, राहु 12वें भाव में और केतु 6ठे भाव में। अब हम इनकी कुंडली का जो मुख्य पॉइंट हम देखते हैं तो कुंभ राशि में इनका जो चंद्र है वो भी पूर्व भाद्र नक्षत्र में है, 26 डिग्री का। यहीं से हमें सीधा क्लू सबसे पहला गोचर का मिल रहा है कि शनि अप्रैल 2024, ये 3-4 महीने पहले अप्रैल में उसने एग्जैक्टली पूर्व भाद्र में एंट्री किया। उससे पहले वो शततारा में था। तो शततारा में था तब भी उनके लिए शुभ तो नहीं था, वो सूर्य से काउंट करते हैं तो अशुभ ही था क्योंकि सूर्य उनका रोहिणी नक्षत्र में है। किंतु अब वो पूर्व भाद्र में एग्जैक्टली एंटर किया अप्रैल से, तब से ये माहौल चारों ओर से बनने लग गया कि योगी जी हटाए जाएंगे, योगी जी हटाए जाएंगे। एक माहौल पूरा बना और शायद ये मीडिया की बात सच हो गलत हो, किंतु चारों ओर ये बातें चलने शुरू हो गई कि मोदी जी हटाए जाएंगे। तो जैसे ही चंद्र इनका पूर्व भाद्र में है, दूसरे पद में 26 डिग्री का, और ये शनि ने एंटर किया, वहां से ये माहौल बनता गया। और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले और इस बात ने जोर पकड़ा कि जो केशव प्रसाद मौर्य है उनके साथ और ये योगी जी के साथ कुछ अनबन है और अब योगी जी पक्का हटाए जाएंगे, ये होगा वो होगा, क्योंकि शनि 26 डिग्री एग्जैक्टली पहुंच के अभी वो रेट्रोगेट भी हो गए हैं, लेकिन है तो पूर्व भाद्र नक्षत्र में ही। और उनका जो चंद्र है 26 डिग्री का, उससे बहुत नजदीक शनि की भी डिग्री अभी आजकल चल रही है। तो कहने का मतलब एग्जैक्टली चंद्र के ऊपर से शनि का गोचर शुरू हो चुका है।
तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मानसिक तनाव, चारों ओर से घेराव का ये माहौल बना है। अब हम सूर्य जो सत्ता का कारक है वहां से देखते हैं तो भी शनि का जो गोचर पूर्व भाद्र में शुभ नहीं है। यहाँ ये अगर पिछले जो नक्षत्र में था शतभिषा में, तो वो भी सूर्य के लिए अशुभ ही था, यानी सत्ता में कुछ ना कुछ उनके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका था। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शनि कुंभ राशि में एग्जैक्टली चंद्र के ऊपर से आ गया, तो वहां से उसने क्या किया कि दसम भाव जो सत्ता का भाव है, वृश्चिक राशि जहां पे पड़ी है, वहां पे उसकी दृष्टि है। अब राहु का गोचर भी देखा जाए तो राहु भी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और राहु का भी दसम भाव सत्ता का भाव जो है उस पर दृष्टि प्रभाव है। तो राहु और शनि दोनों का दसम भाव पर सत्ता के स्थान पर दृष्टि होने से सत्ता के लिए कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुका। लेकिन ये गुरु में महीने की 2 तारीख से गुरु का भी गोचर वृषभ में आ चुका है। तो गुरु का जैसे ही गोचर वृषभ में आया, उसका भी दृष्टि दसम भाव पर पड़ने से कहीं ना कहीं गुरु से एक सहायता या प्रोटेक्शन मिल गया। अगर गुरु का गोचर की दृष्टि वहां पे नहीं आती तो संभावना बहुत पक्की हो जाती कि इनको हटाया जाएगा, ये पद से हटाए जाएंगे। लेकिन गुरु का बचाव, प्रोटेक्शन एक मिल चुका है। लेकिन फिर भी तनाव बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो गुरु का अभी का जो गोचर चल रहा है वो रोहिणी नक्षत्र में है। नो डाउट सूर्य के एग्जैक्टली ऊपर से जा रहा है, सूर्य भी रोहिणी नक्षत्र का है, तो सत्ता में बचाव तो है, कहीं ना कहीं गुरु सहाय कर रहा है, किंतु मानसिक तनाव बहुत अधिक है क्योंकि चंद्र से ये रोहिणी नक्षत्र अशुभ है। फिर भी गुरु का थोड़ा सा बचाव है। अब केतु का जो गोचर है वो चंद्र से अष्टम चल रहा है, तो यहाँ पर भी मानसिक तनाव और कुछ न कुछ अशुभ घटना का संकेत हमें दे रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि आप देख रहे हैं कि ये जो शनि और राहु दोनों का दसम भाव पर दृष्टि प्रभाव, शनि का चंद्र के ऊपर से एग्जैक्टली मूव करना, और ये जो व्यवस्था बनी उसमें उनका ये बात बनने शुरू हो गई कि भाई इनको हटाया जाएगा, इनको हटाया जाएगा, इनको हटाया जाएगा। और गुरु के गोचर से थोड़ा बहुत बचाव चल रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी ये कह सकते हैं कि इनके ऊपर से ये टेंशन हटा नहीं है, कभी भी इनको पद से हटाया जाएगा या फिर वो खुद इस्तीफा दे देंगे। तो ये कब, अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संभावना कब बन रही है। तो जो आने वाले समय का जो गोचर है शनि राहु, क्योंकि शनि फिर शतभिषा में जाएंगे, फिर वापस पूर्व भाद्र में आएंगे, गुरु भी रोहिणी से फिर मृगशिरा में जाएंगे, फिर वापस रेट्रोगेट करके वो रोहिणी में आएंगे, फिर मृगशिरा में जाएंगे। तो शनि राहु का जो गोचर है वो रेट्रोगेट भी हो रहा है, और मंगल का गोचर भी हम देखते हैं, सूर्य का भी गोचर देखते हैं। तो ये 4 ग्रहों का मैं गोचर एनालिसिस आने वाले कुछ महीने का देख के मैं ये नतीजे पर आ रहा हूँ कि जो पहली संभावना है उनको सीएम पद से हटने की या हटाए जाने की, वो है 22 अगस्त 2024 से पहले। नोट कर लीजिए, 22 अगस्त 2024 से पहले ये घटना हो सकती है। अगर वो डेट निकल गई, उससे पहले ये घटना नहीं बनी, तो फिर दूसरी जो संभावना बन रही है वो फिर 3 अक्टूबर से लेके 10 जनवरी के बीच में, वो जो 3-4 महीने का टाइम है, वहाँ पर भी कुछ ऐसा गोचर अशुभ फिर से हो रहा है जिसकी वजह से उनको ये पद से हटना पड़े। तो ये 2 पीरियड उनके लिए बहुत क्रुशियल है। अभी का चल रहा है वो 22 अगस्त तक, और वो निकल गया तो 3 अक्टूबर 2024 से लेके 10 जनवरी 2025 तक। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था
ये विश्लेषण करने का कि योगी आदित्यनाथ जी को कब ये सीएम पद छोड़ना पड़ सकता है उनकी कुंडली के मुताबिक। आशा रखता हूँ आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।